हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीपीडिया। तो आज हम चर्चा करने वाले बात करने वाले एसबीआई पीओ मेंस की। बिकॉज एसबीआई पीओ मेंस में जो आपका डाटा इंटरप्रिटेशन का सेक्शन आता है बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट माना जाता है और ऑलमोस्ट उसके ऊपर का डीआई बहुत ही कम जगह देखने को मिलता है हमें। तो आज उसी लेवल की डीआई को हम डिस्कस करेंगे पीपीडिया के इस मंच पे। और उसकी डिस्कशन के लिए मैं आपके पास क्या लेके आया हूँ, एसबीआई पीओ में 2023 के पेपर का कुछ क्वेश्चन जो हमें पता चले उस क्वेश्चन को मैं लेके आया हूं। तो प्लीज 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 लाइक चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप जुड़े अभी वीडियो पे सनी सर के साथ। तो चलिए सबसे पहले हम देख लें कुछ। तो क्रैक बैंक पीओ क्लर्क एग्जाम विद पीपीडिया, आपको यहाँ क्या क्या मिलेगा देखो। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल मिलेगा, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, डाउट सॉल्विंग सेशंस मिल रहे हैं, एक्सपर्ट फैकल्टी गाइडेंस मिलेगी, मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे एंड फ्री मेंटरशिप मिलने वाली है। कोई डाउट हो तो 7837773651 फ्रेंड्स इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, जिस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। क्लियर? तो चलिए फटाफट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, बाकी बातें बाद में करेंगे हम। चलिए अब देखो, बार ग्राफ के रूप में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था मेरे पास और ये था प्रोबेबिलिटी का। तो काफी अच्छे लेवल की डीआई थी। सबसे पहला टारगेट इस डीआई को समझने में क्या था स्टूडेंट्स, कि इसको टैकल कैसे करें, कैसे समझे। बार ग्राफ दिया हुआ है बट देयर इज अ प्रोबेबिलिटी की बात कर दी तो मतलब प्रोबेबिलिटी की डीआई थी इन टर्म्स ऑफ बार ग्राफ। सबसे पहली बात समझने की वाली थी। देखिए क्या दिया, बार ग्राफ 1 shows the number of total balls of 3 different colors, red, blue, green, in 4 different bags, that is A, B, C, D bags। यानी जो बार ग्राफ मेरा एक दिया हुआ इसमें क्या है, मेरे को 3 डिफरेंट कलर की कौन कौन सी, रेड प्लस ब्लू प्लस ग्रीन, ये 3 तरह की बॉल्स दी हुई है। अगर मैं बैग एक में बात करूं, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है मेरे पास 20, यानी 20 रेड प्लस ब्लू प्लस ग्रीन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है, एंड बार ग्राफ 2 shows the probability of picking a red ball from each A and C। अब A में क्या है, probability of red, और C में भी क्या है मेरे पास, probability of red। ये बॉल पिक करने की कि अगर टोटल 20 बॉल्स हैं तो यहां पे A में 0.15 प्रोबेबिलिटी किसके स्टूडेंट्स, रेड की। ठीक है, 1 रेड बॉल ईच फ्रॉम A एंड C एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ ग्रीन बॉल फ्रॉम B एंड D। यहां पे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, यहां भी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन। तो सबसे पहले इस प्रोबेबिलिटी को ही निकालना है मेरे को। मैं साइड में लिख लेता हूं उसको। देखो अगर मैं बात करूं टोटल बॉल्स, ठीक है, यहां पे मेरे पास कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा मुझे। चलो अगर मैं एक ही बात करता हूं, अगर मैं एक ही बात कर लेता हूं, टोटल बॉल्स कितने 20 हैं। बी की बात करता हूं, टोटल बॉल्स कितनी है मेरे पास, बी में है मेरे पास टोटल 36 बॉल्स, बी में टोटल है मेरे पास 36 बॉल्स। ठीक, सी में कुछ बॉल्स है, डी में कुछ बॉल्स है। सी और डी का देख लेते हैं फटाफट। सी में टोटल बॉल्स हैं 30 और डी में है 25। 30 एंड 25, ये 30 है और ये कितने मेरे पास 25। तो ये मेरे पास डेटा दिया हुआ। अब देखो जरा ध्यान से, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब मुझे क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इन ए। तो इसका मतलब रेड बॉल इन ए कितने दिए स्टूडेंट्स, 0.15, यानी 20 इंटू 15 बाय 100, 20 50 100। तो यानी यहां पे मेरे पास रेड बॉल 3 होगी। देखिए क्या मेरे पास यहाँ पे रेड बॉल 3 होगी, बिल्कुल यहाँ रेड बॉल्स मेरे पास 3 होगी। चलो स्टूडेंट्स बी की बात करें जरा। देखो बी में क्या दिया मुझे, बी में है ग्रीन और कितना है 0.25, तो इसका 0.25 ग्रीन बॉल इन बी, 25 मतलब इसका 1/4, यानी कितना 9 बॉल्स होगी। अच्छा सी में क्या है मेरे पास, अगेन सी में रेड बॉल्स है, कितनी है 0.3, तो 30 का 3/10 यानी कितनी आ गई 9 बॉल्स होगी, यानी रेड बॉल्स इन सी। यहाँ पे क्या रेड बॉल, अगेन यहाँ कितनी है ग्रीन, और कितना दिया डेटा मेरे को, और डेटा दिया 0.2, तो उसका 0.2 यानी 25 गुना
2/10, ये कितनी होगी 5 बॉल्स। अब ये मेरे पास डेटा आ गया। अब इस डेटा को मुझे तकरीबन तकरीबन हर क्वेश्चन में यूज करना है अच्छे से। चलिए जी देखते हैं जरा। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, ब्लू बॉल्स इन बैग ए आर टू मोर देन नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स इन बी। देखो ग्रीन बॉल्स इन बी, ग्रीन बॉल इन बी कितने, देखो ग्रीन बॉल इन बी कितने 9, तो यहां पे ब्लू बॉल्स कितनी हुई, ब्लू बॉल्स इन बी 9 + 2 11 हुई। उसने क्या बोला, ब्लू बॉल्स इन बैग ए आर टू मोर देन नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स इन बैग बी, बैग ए सॉरी, ये बी नहीं ए में, ठीक है, इन ए और ये बी, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग 2 ग्रीन बॉल्स फ्रॉम बैग ए। अब देखो जरा बैग ए की बात करना, बैग ए की बात करूं मैं, देखो बैग ए में टोटल बॉल्स कितनी है, टोटल 20 बॉल्स हैं। अच्छा ब्लू वाले कितने हैं भाई, 9 11 होगी। और ए में ग्रीन बॉल्स कितनी है, ए में ग्रीन बॉल कितनी थी 3, तो यहां पे बैग ए में ये ब्लू होगी और ये ग्रीन होगी। क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बैग्स, सॉरी रेड है ये रेड होगी। तो बैग ए में ग्रीन बॉल्स कितनी बची मेरे पास, 20 - 14 6 बची, ठीक है। अब मुझे क्या बोल रहा है, 2 ग्रीन बॉल्स, अगर आप पहली ग्रीन बॉल पिक करेंगे 6 आउट ऑफ कितना 20, अगली कितनी 19 और 5 आउट ऑफ 19, ये आएगा आपके पास आंसर। से कैलकुलेट करना बस मुझे, ठीक है। देखो 5 4 2 3 कितना गया 3/38, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन नहीं कहूंगा इसे मैं, क्योंकि इसमें थोड़ा डेटा आपको देखना पड़ेगा। पहले डाटा इनिशियली निकाल के फाइनली उसे यूज करना, नोट कीजिए फटाफट से। ठीक है चलिए नेक्स्ट इज, करिए प्लीज इस क्वेश्चन को जरा। चलिए ब्लू बॉल इन सी इज 20 मोर देन ग्रीन बॉल इन डी। तो ग्रीन बॉल इन डी, देखो ग्रीन बॉल इन डी कितना है मेरे पास, अगर ग्रीन बॉल इन डी की बात करता हूं कितनी है मेरे पास 5, तो मेरे पास ब्लू बॉल इन सी, बॉल्स इन सी कितना हुआ 20%, यानी इसका एक 5 + 1 6 हुई। अच्छा जी, फाइंड द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग 1 ग्रीन बॉल फ्रॉम सी, ग्रीन फ्रॉम सी एंड 1 ग्रीन फ्रॉम बी, यानी ग्रीन ऑफ, इसका मतलब मुझे चाहिए होगा ग्रीन बॉल इन सी और ग्रीन बॉल इन बी। कैसे निकालेंगे जिसको, सोच के करिए। देखो अगर मैं बात करूं यहां पे क्या था, यहां पे रेड है, यहां पे रेड है, यहां ग्रीन है, यहां ग्रीन है, ठीक है। ब्लू बॉल्स इन सी 6 होगी, टोटल बॉल्स इन सी कितना है, टोटल बॉल्स इन सी एंड बी, टोटल बॉल्स इन सी कितना, देखो टोटल बॉल्स इन सी कितना 30 आ गई, टोटल बॉल्स इन सी 30 आ गई। अच्छा अगर 30 में से मुझे ग्रीन चाहिए, अगर यहां पे मुझे ग्रीन चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 30 में से क्या माइनस कर दूंगा, रेड प्लस ब्लू, ब्लू आ गई 6 प्लस रेड कितनी है, अगर मैं सी की बात करूं सी में रेड कितनी है 30 और 3 9 थी, 9, तो कितना हो गया मेरे पास ये माइनस, तो ग्रीन बॉल्स कितनी हुई, ग्रीन बॉल्स इन सी कितनी हुई 30 - 15, यानी कितनी हुई 15 बॉल्स होगी। अब इसी तरीके से मुझे बी का डाटा निकालना, बी का डाटा कैसे निकलेगा बताइए। देखो बी में ग्रीन बॉल कितनी है मेरे पास, बेसिकली 36 का 1/4 9 ग्रीन बॉल्स है, ठीक है। अब कैसे करेंगे देखिए जरा, हाउ विल यू फाइंड आउट, कुछ और डाटा मुझे दिया हुआ है क्या इसमें, ठीक है। देखो ग्रीन बॉल में सी कितना हो गया 15, और सी में टोटल कितनी है मेरे पास 30,
ठीक है, प्लस प्लस। चलिए अगर मैं बी की बात करूं, बी में देखो यहाँ पे ग्रीन बॉल इन, सी की बात करें, बी की बात करें तो कितने, 9 आउट ऑफ कितना, टोटल बॉल्स कितनी है 9 आउट ऑफ कितना 30 है आपका। चलिए इसे सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ चुका है, इसे सॉल्व कीजिए, यू विल गेट द आंसर 9/36, सॉरी 9/36, टोटल 36 है बी में, ये हमारे पास सी का डाटा और ये बी का डाटा, तो ये कितना होगा 1/4, ठीक है, और ये कितना होगा 1/2, सो 1/2 प्लस 1/4 इज हाउ मच 0.7.25 और 0.5, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, नोट कीजिए इसको जरा, देखो दोबारा देख लो, जब मेरे पास ग्रीन बॉल में सी निकल गई, क्योंकि मेरे पास जो बोला है उसने बी, बी में तो ऑलरेडी मेरे पास ग्रीन बॉल थी 9 और टोटल बी का डाटा कितना है 36, तो 1/4 आ गया यहां से, ठीक है जी। नेक्स्ट, इन बैग एक्स द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इज लोअर प्राइम नंबर, देखो एक्स की बात कर रहा है वो, तो रेड बॉल्स, अब यहां पे एग्जामिनर क्या मांग रहा है आपसे, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मांग रहा है, कौन सी, कि भैया आपको प्राइम नंबर की नॉलेज चाहिए, तो लोवेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, प्लीज कमेंट करके बताइएगा मुझे, मैं तो बता रहा हूं 2, एंड नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स इज द हाईएस्ट 1 डिजिट नंबर, एंड इंटीजर्स की बात कर रहा है वो, तो क्या कह रहा है, कौन सी ग्रीन बॉल्स, एक्स में ग्रीन बॉल्स क्या है मेरे पास 9, ठीक है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, if the probability of picking one blue ball from the bag X, probability of blue from X is 3 times that of the picking red ball, probability of red कितना है 3/1, ये दे दिया मेरे को, ठीक है। क्या बोल रहा है फिर, 3 times that picking one red ball from bag A, then find the blue ball in X, बताइए जरा क्या आंसर होगा। ब्लू बॉल कुछ मान लो कि X में ब्लू बॉल कितनी थी, मैंने माना K थी, X में ब्लू बॉल कितनी थी मेरी, K थी, ठीक है। अब टोटल बॉल्स कितने होंगे एक्स में 9 + 2 + K, तो यहां पे ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है मेरे पास, K/11 + K आ गई, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं 3 times that of the red ball from A, अब A की बात करें, A में रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है मेरे पास 3 है, कितना 3/20, फटाफट आंसर निकालिए मुझे कितना आ रहा है, फटाफट आंसर निकालिए इसका कितना आ रहा है आपके पास, जल्दी से आंसर निकालिए जरा, देखो कैसे करेंगे इसको। अब मुझे ये चीज निकालनी, इसको अगर मैं बिल्कुल साफ सुथरे वे में लिखूं तो इसको मैं कैसे लिखूंगा कि K/K + 11 = 3 times of 3/20, मतलब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है 3 आउट ऑफ कितना 20, और ये कितना 3 गुना, K की वैल्यू निकल जाएगी, आप जल्दी से निकाल लीजिए, ठीक है। तो कितना आ गया देखो, इसको जब लिखोगे 20K = 9K + of 99, 11K = कितना 99, K की वैल्यू कितनी आ गई 9, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ऐसे क्वेश्चन करेंगे तब सिलेक्शन होगी, और फर्दर इंफॉर्मेशन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो 78373651 इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, क्लियर। चलिए नोट कीजिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा हूं मैं, तो दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट इज, इफ द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इज परफेक्ट क्यूब एंड नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स इन बैग ए, अब मैं पहले लिख लेता हूँ कितना कितना था, यहाँ पे रेड बॉल कितनी थी 3, यहाँ पे ग्रीन बॉल कितनी थी 25 9, रेड बॉल यहाँ कितनी थी 3 9, और ग्रीन बॉल यहाँ कितनी थी 25 का 2% 5 थी। चलो ये डाटा मेरे पास प्रोवाइडेड है जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग इज दैट आपके पास क्या बोला गया, इफ द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इज परफेक्ट क्यूब, मतलब ब्लू बॉल्स है, जो मेरी ब्लू बॉल्स है वो क्या सपोज करो K का क्यूब है, कोई भी नंबर है उसका परफेक्ट क्यूब है कोई नंबर, मुझे नहीं पता 1 है 2 है 4 है 5 है 15 20 कितना, आई डोंट नो, एंड
ग्रीन बॉल्स इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये कितना है? कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर है उसका स्क्वायर है, ठीक है। अब मुझे क्या बोला जा रहा है? देन व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ ग्रीन बॉल इन अ बैग ए? ग्रीन बॉल इन बैग, बताइए कितनी हो सकती है? और ब्लू बॉल मेरी ग्रीन बॉल से कम है, ग्रीन बॉल ज्यादा है ब्लू बॉल से। देखो ग्रीन बॉल प्लस ब्लू बॉल प्लस रेड बॉल कितनी है मेरे पास? ए में 20 है, 20 है, ठीक है। अगर ये मेरे पास रेड बॉल 3 दिए हैं तो ग्रीन प्लस ब्लू प्लस 3 इज इक्वल टू 20, तो ग्रीन प्लस ब्लू कितनी आ गई मेरे पास? 17। अब इसमें एक परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब ढूंढो। 17 में एक परफेक्ट स्क्वायर और क्यूब ढूंढो, और आपको ये पता है ब्लू बॉल्स कम है, तो अगर मैं इसे 1 का क्यूब लिखूं और इसे 4 का स्क्वायर लिख दूं, 16 प्लस 17 होगी, तो कितना हो गया मेरे पास? क्या पूछा हूं मुझसे? ग्रीन बॉल्स कितनी होगी मेरे पास? ग्रीन बॉल्स ज्यादा हैं तो सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ये ग्रीन बॉल ज्यादा है मेरे पास, तो ग्रीन कितनी होगी? 4 का स्क्वायर, ब्लू क्या होगा? 1 का क्यूब। ब्लू मेरे पास क्या है? परफेक्ट क्यूब, तो कितना हो गया? 4 का स्क्वायर 16, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। वैसे ठीक है, क्लियर। चलिए नोट कीजिए। तो कोई भी आपको डाउट हो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। SBI PO में DI बहुत अच्छे लेवल की आती है, आपको दिख ही रहा होगा कि क्या लेवल हम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट आपके स्क्रीन पे, ये आपने खुद करना है। सम ऑफ ग्रीन बॉल्स इन ऑल द 3 bags is 30 and green ball in C is 4 more than that of A. Find the sum of total blue balls in A and C. देखो यहाँ पे रेड कितनी है पहले लिख लो, ताकि मेरे को बार बार पीछे न देखना पड़े। कितनी आई थी? 15 दूनी 30 यानी 3 थी। ग्रीन बॉल 9 थी, यहाँ मेरे को याद है रेड 9 थी, और यहाँ पे ग्रीन क्या थी? 5। ये डाटा मेरे पास प्रोवाइडेड है। ट्राई कीजिए जरा, ट्राई कीजिए ट्राई करो प्लीज। और प्लीज देखो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपका काम है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ आपको लेक्चर दे सकता हूँ आउटस्टैंडिंग जो मैं दे रहा हूँ पूरी मेहनत के साथ। इनको क्वेश्चन को देखने में, प्रूफ करने में, क्या चीज देखने में, कहाँ क्या दियो, सारी चीज देखने में बहुत मेहनत लगती है। आपको सिर्फ इतना सा काम करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो, फिर उसको देखेंगे। चलिए क्या दिया? सम ऑफ ग्रीन बॉल्स इन ऑल 3 bags 30। पहले यहां तक देखो, यानी ग्रीन बॉल इन ए प्लस ग्रीन बॉल इन बी प्लस ग्रीन बॉल इन सी प्लस ग्रीन बॉल इन डी कितना दिया? 30 दिया। एंड ग्रीन बॉल इन सी इज 4 मोर देन दैट ऑफ ए, यानी ग्रीन बॉल इन सी माइनस ऑफ ग्रीन बॉल इन ए कितना दिया? 4 दिया। ये तो मुझे ड्यूल इक्वेशन का क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है। यहाँ से निकाल सकते हैं कुछ ना कुछ। देखिए अगर मैं ग्रीन बॉल बात करूं, मेरे पास बी में कितनी दी है? 9, और डी में कितनी दी है? 5, प्लस ग्रीन बॉल इन सी प्लस ग्रीन बॉल ऑफ ए इज इक्वल टू 30। तो ग्रीन बॉल ऑफ ए प्लस ग्रीन बॉल ऑफ सी कितने हैं? 30 माइनस 14 दैट इज 16। दूसरी इक्वेशन क्या आ गई? ग्रीन बॉल ए प्लस ग्रीन बॉल ऑफ सी इज इक्वल टू 16 और माइनस ग्रीन बॉल ऑफ ए प्लस ग्रीन बॉल ऑफ सी इज इक्वल टू 4। तो दोनों को जस्ट आपने ऐड करना है, तो कितना आ गया? 2 टाइम्स ऑफ ग्रीन बॉल इन सी इज इक्वल टू 20। ग्रीन बॉल इन सी कितना आ गया? 10, ठीक है। तो ग्रीन बॉल इन ए कितना आएगा मेरे पास? ग्रीन बॉल ए कितना आएगा? 6 आएगा, 16 होनी चाहिए, ठीक है। कंफर्म होगी ये सारी चीजें। अब क्या बोल रहा? फाइंड द सम ऑफ ब्लू बॉल्स इन ए। अब ब्लू बॉल्स इन ए कितनी होगी? ब्लू बॉल्स इन ए कितनी होगी? ब्लू बॉल इन ए कितनी होगी? देखो ए में टोटल कितने? 20 माइनस रेड इन ए प्लस ग्रीन इन ए। ग्रीन इन ए कितनी है भाई? 6। रेड इन ए कितनी है? 3 माइनस 20, तो ये कितना हो गया? 6 3 9, 20 माइनस 9 कितना हो गया? 11 हो गया, ठीक है। अच्छा और क्या दिया मुझे? सी। इसी तरह से ब्लू इन सी कितना होगा मेरे पास? टोटल सी में कितने? 30 बॉल्स हैं, माइनस सी में आपके पास ग्रीन बॉल्स हैं 10, सी में रेड बॉल्स कितने? 9। तो 10 9 19, 30 माइनस 19 कितना हो गया? 11।
और 11 और 11 क्या होता है मेरे पास, ऑप्शन नंबर है 22। तो देख लो कितना समय लग रहा है, इतना ही समय मिलने वाला आपको, ठीक है। बट अगर आपकी देखो मेरे को समझाने में करने में टाइम लगा, अगर मैं करूंगा तो हार्डली 5 से 7 मिनट का क्वेश्चन होने वाला है मैक्सिमम, इतना टाइम तो मुझे चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, समझना भी देखना भी है, समझ आ गई बात। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कोई डाउट हो 7837773651। स्टूडेंट अगर आपको कोई डाउट हो ना तो आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं, सीधा बोलिए सनी सर से बात करा दीजिए कि सनी भोसले इसमें फुल नेम कि सनी भोसले सर से मेरी बात करा दीजिए, ऐसे ही बोल दीजिए भोसले सर से मेरी बात करा दो, तो डेफिनेटली आपकी बात करवा जाएगी। क्लियर, लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो। चलिए अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी पेचीदा क्वेश्चन है अगला। मैं अगर एक बात बोलूं, ये पूरा क्वेश्चन एक तरफ और वो क्वेश्चन एक तरफ, तो बिल्कुल सही होगा। देखिए जरा 3 there are 3 equations 1 2 and 3 given below, solve this equation and answer the question given below। सबसे पहले आपको क्या दिया है, इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 है। नोट इक्वेशन नंबर 1 and 2 is equal to इक्वेशन नंबर 3 and is the smallest whole number while a and p are the integers and is the smallest whole number। फिर वो कह रहा नंबर सिस्टम की थोड़ी नॉलेज ले लो, समझ आई बात। चलो करते हैं जरा इस क्वेश्चन को। कैन वी हैव वन फ्री पेज? यस मेरे पास है। देखो 1 + 2 = 3 कह रहा है, यानी 3x² बाई माइनस 5/2x माइनस 1/3 बाई माइनस 1/3 बाई प्लस 2n प्लस 1। ये होगी इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 क्या मेरी, -2x² बाई -2x² बाई प्लस 1/4 है प्लस 1/a ऑफ x, जहां तो मुझे पता चल रहा है, यस, प्लस 4/3 बाई प्लस 4/3 टाइम्स ऑफ y -10। यही है, देख लें एक बार। -2x² 1/a x प्लस 4/3 y -10 = 0। और लास्ट में क्या है, x² y माइनस ax प्लस y माइनस p = 0। अब देखो पहले यहां से कुछ इक्वेशन मेरी निकल सकती है, क्या मेरे पास कोई वैल्यूज आ सकती है, पहले मुझे ये देखना है, क्योंकि ये जो हिंट दिया हुआ इसका यूज मेरे को अगली इक्वेशंस में करना है। देखो अगली इक्वेशंस में करना है मुझे इसका यूज, ठीक है। चलो क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन आएगा ना थर्ड इक्वेशन में, तब मुझे वैल्यू चाहिए होंगी, क्योंकि थर्ड इक्वेशन में क्या, देखो थर्ड इक्वेशन में y भी है और p भी है और a भी है। चलो x y तो है ही है, ठीक है। चलो देखो 3x² y माइनस 2x² y, क्या बचा x² y, और ये भी क्या बचा x² y, तो ये कैंसिल हो गया मेरे पास, ये मेरे पास कैंसिल हो गया। अब x एक्स से कौन सी टर्म्स बची हैं मेरे पास, x एक्स से कौन सी टर्म्स बची हैं, माइनस 5/2 टाइम्स ऑफ x, ठीक है, अच्छा, प्लस 1/a टाइम्स ऑफ x। अच्छा एक बात था, यानी मेरे पास क्या स्मॉलेस्ट क्या है, होल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 होता है मेरा, तो ये कितना आ गया 1 + 1 2 आ गया मेरे पास ये, ठीक है। मैंने इस पोर्शन को भी कवर कर लिया, मैंने इस पोर्शन को भी कवर कर लिया। y कितना है, -1/3y प्लस 4/3y, मैंने इस पोर्शन को भी कवर कर लिया, मैंने इस पोर्शन को भी कवर कर लिया। 1 1 2 + 1 + 1 -10, ठीक है। और = क्या बचा मेरे पास, -a(x + y - p) = 0, ठीक है जी, ये बचा मेरे पास। अब मेरे को बेसिकली कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं, इसमें मुझे कुछ नहीं करना। देखो ये कितना बचा मेरे पास, अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर इसका देखोगे -5/2 या 1/a, इसको आप कैसे लिखोगे, 1/a माइनस 5/2 इंटू ऑफ x माइनस, देखो ये कितना बचा, ये मेरे पास कितना बचा, अगर इसका आप ले लो सिर्फ y बचा। हाँ जी, अगर इसका आप देखो
एक बार चेक करो कोई गलती तो नहीं। -1/3y माइनस ऑफ 1/3y, और क्या क्या बचा मेरे पास? सिर्फ y तो बचा ना यहाँ पे। ये कितना बच रहा है? ये y तो बच रहा है सर, और वो भी प्लस का 3y प्लस y प्लस 2 माइनस ऑफ 10। लेफ्ट हैंड साइड भी यही बच रहा है, कुछ और तो नहीं बच रहा। चेक कर लो एक बार, ठीक है। अब कंपेयर करना है इसको, -ax प्लस वाई माइनस ऑफ पी। अब कंपेयर कर लो जरा, ये क्या है मेरे पास? माइनस ऑफ ए 1/a माइनस 5/2 इजकल टू माइनस ए है, माइनस ए है, तो ये कितना होगा? 1/a प्लस ए इजकल टू 5/2 को मैं ऐसे लिख दूं 2 + 1/2, तो ये कितना आ गया मेरे पास? ये आ गया 2। नेक्स्ट कंपेयर करोगे, -8 बचा, -8 इजकल टू माइनस पी, पी कितना आ गया? पी आ गया मेरे पास 8। समझ आई बात? तो ये क्वेश्चन ऐसे करना था। तो ए की वैल्यू होगी 2, पी की वैल्यू होगी मेरे पास 8, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, आगे चलेंगे। ए 2 और पी 8 आ गया मेरे पास, बस अब बचा ही कुछ नहीं है। चलिए चलें। अब देखो मुझे क्या दिया है, मुझे क्या दिया? इफ y इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 क्या दिया मेरे पास? देखिए x स्क्वायर y माइनस ax, x स्क्वायर y माइनस ax प्लस y माइनस पी, प्लस y माइनस पी इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है? इसमें वैल्यूज पुट करना है। y की वैल्यू 1.4 पुट कर दो, x स्क्वायर इंटू 1.4, a कितना आया था? ये आया था 2x, a मेरे पास 2 ही आया मेरे हिसाब से, हाँ a आया 2, और p कितना आया? प्लस y यानी 1.4 माइनस ऑफ 8 इज इक्वल टू 0। इसको पुट करना है मुझे। ये कितना बचा मेरे पास? 1.4x स्क्वायर माइनस ऑफ 2x, ये कितना बचा? -6 पॉइंट कितना बचा? 6.6 इज इक्वल टू 0। नोट कीजिए, इसको क्या करो? 10 से मल्टीप्लाई कर दो पहले और 2 से डिवाइड कर दो। 7x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 33 इज इक्वल टू, ये बाय फाइनली मेरे पास इक्वेशन आई, और इसी का आंसर मेरे को निकालना क्या है। देखो 33 गुना 7 कितना हुआ? 231। 231 के फैक्टर्स क्या होंगे? देखो यानी 7 गुना 11 गुना 3 है। अगर 21 और 10 बना तो चलेगा, यानी 7x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 10x माइनस 33 इज इक्वल टू 0। 7x इज इक्वल टू x माइनस 3 प्लस 11 21 और 11, सॉरी 21 और 11, 10 नहीं 11, 21 एंड 11, हाँ जब भी तो 10 बनेगा। माइनस अगर मैं 11 कॉमन लेता हूँ कितना? x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स कितना बचा? x माइनस 3 इंटू 7x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू कितना है? 3, 7x इज इक्वल टू 11, x इज इक्वल टू 11/7 आ गया आंसर। 3 एंड कौन सा ऑप्शन नंबर डी आ रहा है मेरे हिसाब से? तो 3 एंड 11/7। एक मिनट कुछ प्लस आएगा, -11/7 आएगा। 3 एंड -11/7, हाँ तब भी नन ऑफ दिस आएगा। क्लियर? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। प्लीज 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 अभी के अभी ज्वाइन कीजिए, सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अब मैं आपको डायरेक्टली वो लिंक दिखा दूंगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं, चलिए देख लेते हैं एक बार। चलिए सबसे पहले एग्जाम को चूज करेंगे, हमें जाना बैंकिंग सर्विसेज में, कंबाइंड पीओ एंड आपका क्लर्क एग्जाम। देखिए अब वीडियो कोर्सेज की बात करेंगे, सबसे पहले जाएंगे यहाँ, देखिए 442 लेक्चर्स हैं आपके पास। कंबाइंड बैंक कोर्सेज अपडेट होता रहता है सिर्फ 12,500 रुपये में। देखो क्या हो रहा है, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस आरआरबी, सारे के सारे एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर सकते हैं। फॉर डिटेल्स यू कैन कॉल अस दिस नंबर, और आपके पास यहाँ पे 3 डेमोस्ट्रेशन के लेक्चर्स भी दिए हुए हैं। क्लियर? तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई डाउट हो तो प्लीज कॉल करके आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।